जय माता दी भक्तों, आज हम आपको दुर्गा माता के 7वें रूप की महिमा बताएंगे। भक्तजनों, दुर्गा माता का 7वां रूप कालरात्रि माता का है। कालरात्रि माता का पूजन नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है। कालरात्रि माता के पूजन से जीवन में रोग, शोक, भय नहीं आते। तो बोलिए कालरात्रि माता की जय। दुर्गा माँ के 7वें रूप की आओ भक्तों महिमा गाएं। जगदम्बा महाकाली मैया के चरणों में हम सब शीश झुकाएं। कालरात्रि माता का रूप है दुर्गा माता का 7वां रूप। अति भयंकर विकराला है कालरात्रि माँ का स्वरूप। नवरात्रि के 7वें दिन में कालरात्रि की होती है पूजा। कालरात्रि माँ की पूजा का फल मिलता है भक्तों अनूठा। सच्चे मन से जो भी साधक, सच्चे मन से जो भी साधक कालरात्रि की करता है भक्ति, उस साधक को मिल जाती है दिव्य अलौकिक अद्भुत शक्ति। उस साधक को मिल जाती है दिव्य अलौकिक अद्भुत शक्ति। भक्तजनों, कालरात्रि माता का रूप अति भयंकर और विकराल है। त्रिनेत्रधारी माता का तीनों लोकों में डंका बजता है। कौन है कालरात्रि माता और दुर्गा माँ ने इनका अवतार क्यों लिया? आज ये कथा हम आपको बताएंगे। भक्तजनों, कालरात्रि माता की कथा जो भी सुनता है या कहता है उस पर माँ की कृपा बरसती रहती है। कालरात्रि महामाई का है रौद्र रूप अति विकराला। कंठ में महामाई के अद्भुत विद्युत की चमके है माला। तीन नेत्रधारी माता की महिमा जगत में है अपरंपारा। भक्तों की रक्षा सदा ही करती माँ हर पल दुष्टों को संहारा। काल भी माँ के नाम से डरता, दुष्ट दुराचारी सब कांपे। उसको दया मिलती है माँ की, माँ के नाम को जो जन जापे। कौन है माता कालरात्रि? कौन है माता कालरात्रि? आओ इसका करें गुणगान। माँ के श्री चरणों में भक्तों मन से लगाओ सारे ध्यान। माँ के श्री चरणों में भक्तों मन से लगाओ सारे ध्यान। भक्तजनों, इंद्रदेव ने जब शुंभ निशुंभ के एक भाई का वध कर दिया था तो उन्होंने रक्त बीज के साथ मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और देवताओं को स्वर्ग से मार भगाया।
देवताओं ने अपनी परेशानी के निराकरण के लिए एक युक्ति सोची। देवताओं ने काल रात्रि माता से अपने दुख को दूर करने की अर्जी लगाई। आगे क्या हुआ? शुंभ ने शुंभ का एक था भाई, इंद्रदेव ने जिसको मारा, इंद्रदेव ने जिसको मारा। क्रोध में आकर शुंभ ने इंद्र देवता को ललकारा, इंद्र देवता को ललकारा। रक्त बीज ने शुंभ का ऐसे में ही था साथ निभाया, ऐसे में ही था साथ निभाया। तीनों दैत्यों ने मिलकर के तब चारों तरफ को राम मचाया, चारों तरफ को राम मचाया। स्वर्ग लोक से देवताओं को उन दैत्यों ने मार भगाया, अपनी शक्ति के बल पर ही स्वर्ग में था अधिकार जमाया, स्वर्ग में था अधिकार जमाया। सारे देवता मिलकर के तब, सारे देवता मिलकर के तब शिव शंकर के पास में आए। अपनी व्यथा को आकर देवता शिव शंकर को तब बतलाए, शिव शंकर को तब बतलाए, शिव शंकर को तब बतलाए। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी से प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती से याचना की और माता पार्वती ने देवताओं की खातिर माता चंडिका का रूप धारण किया। भक्तजनों, ये कथा हमें बताती है कि जब भी भक्त पे कोई परेशानी आती है तो माँ की कृपा उस पर जरूर होती है। हाथ जोड़कर देवता बोले, भोले रक्षा करिए हमारी, भोले रक्षा करिए हमारी। दैत्य गणों से हमको बचाओ, हे शिव शंकर डमरूधारी, हे शिव शंकर डमरूधारी। देवगणों की बातें सुनकर पार्वती से बोले शंकर, पार्वती से बोले शंकर। हे जगदम्बा, तुमको ही अब बनना होगा इनका रक्षक, बनना होगा इनका रक्षक। क्रोध में भरकर पार्वती ने चंडिका का तब रूप बनाया, चंडिका का तब रूप बनाया। देवताओं ने मिलकर के यश माता चंडिका का तब गाया, माता चंडिका का यश गाया। अस्त्र शस्त्र लेकर माता, अस्त्र शस्त्र लेकर माता चंडिका रणभूमि में आई। एक एक कर चंडिका माने असुरों की सेना को मिटाई, असुरों की सेना को मां मिटाई, असुरों की सेना को मां मिटाई। माता चंडिका जब रक्त बीज को मार नहीं पाई तो ऐसे में मां ने अपने तेज से काल रात्रि माता को उत्पन्न किया। माता का रूप अति भयंकर और विकराल था। भक्तजनों, ये कथा हमें बताती है कि माता चाहे स्वयं सहायता के लिए आए या न आए, मगर अपने किसी न किसी रूप को
अपने भक्तजनों की सहायता के लिए जरूर भेजती हैं। क्रोध में भरकर रणभूमि में दहाड़ रहे जगदम्बे माई। मार गिराई थी सारी सेना, रक्त बीज को मार न पाई। रक्त बीज ने वर पाया जहाँ, लहू के कतरे उसके गिरेंगे। उसके लहू के कतरे से कई रक्त बीज वहाँ पैदा होंगे। रक्त बीज को इसीलिए ही माँ चंडिका मार न पाई। अपने तेज से काल रात्रि को उत्पन्न की थी तब महामाई। तीन नेत्र माने धारे थे, स्याही के जैसा वर्ण था काला। जो भी देखे डर डर जाए, रूप अति माँ का विकराला। भक्तजनों, विदर्भ की सवारी लेकर कालरात्रि माता रणभूमि में आई और अपने एक ही प्रहार से रक्त बीज को मार गिराया। माता ने उसके लहू को भूमि पर गिरने से पहले ही पी लिया। भक्तों का शुभ करने वाली माता कालरात्रि को शुभंकारी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों, माँ की कृपा उस शीतल छाया की तरह है जिससे भक्तों का जीवन आनंदित होता है। नैनों में माँ के अंगारे, गदर्भ था मैया की सवारी। रक्त बीज को जगदम्बे माँ रण में आकर के ललकारी। एक प्रहार से रक्त बीज को काल रात्रि ने मार गिराया। धरा पे गिरने से पहले ही माँ ने उसका लहू था पिया। रक्त बीज का अंत हुआ और देवताओं को स्वर्ग मिला था। त्रिभुवन में काल रात्रि माँ का भक्तों जयकारा गूंजा था। शुभंकरी भी काल रात्रि का, शुभंकरी भी काल रात्रि का एक अन्य है पावन नाम। शुभंकरी के नाम से माँ को जानता है ये सारा जहान। शुभंकरी के नाम से माँ को जानता है ये सारा जहान। भक्तजनों, काल रात्रि माता का पूजन नवरात्रि के 7वें दिन किया जाता है। जो साधक सच्चे मन से माता का पूजन करता है वो भय से मुक्त होता है और उस पर माँ अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। भक्तजनों, माता के भक्त हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माँ सदैव उनके साथ है। नवरात्रि के 7वें दिन जो काल रात्रि माता को मनाई,
जिसके जीवन में कोई भी दुख संकट तकलीफ न आए, दुख संकट तकलीफ न आए। शत्रु से विजय उसको मिलती, जीवन में वो नहीं घबराए। जीवन में वो नहीं घबराए। मन वचन और कर्म से जो भी मैया की महिमा को गाए, मैया की महिमा को गाए। जीवन में कभी भय नहीं आए, संशय सारा ही मिट जाता। संशय सारा ही मिट जाता। काल रात्रि माँ की कृपा से साधक को हर सुख मिल जाता। साधक को हर सुख मिल जाता। बाल ना उसका बांका होता, जय जय कालरात्रि माँ। बाल ना उसका बांका होता। जो भी माँ की कृपा को पाता, माँ की शरण में आकर जीवन सुंदर और पावन बन जाता। माँ की शरण में आकर जीवन सुंदर और पावन बन जाता। हे माता कालरात्रि, हम भी आपकी शरण में हैं। हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करो हे मैया, हम पर भी अपनी कृपा करो। हे आदि शक्ति भवानी, हम भी तुम्हारे बालक हैं। हे मैया, हे भक्तों पर उपकार करने वाली मैया, मुझ पर भी अपनी अपार कृपा बनाए रखना। माता, आपकी कृपा जिस पर भी होती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। तेरे नाम का ध्यान लगाएं मैया, तेरी हम महिमा गाएं। मैया तेरी हम महिमा गाएं। हम पर अपनी कृपा कर दो, हाथ जोड़ माँ तुमको मनाएं। जोड़ के हाथ माँ तुमको मनाएं। रोग शोक संताप मिटा दो, माँ जीवन को धन्य बना दो। माँ जीवन को धन्य बना दो। तेरी शरण हम आए हैं माता, सिर पे हमारे हाथ फेरा दो। सिर पे हमारे हाथ फेरा दो। हे जग जननी जग कल्याणी, आदि शक्ति है मात भवानी। आदि शक्ति है मात भवानी। तेरी पावन महिमा को तो वेद पुराणों ने भी बखानी। वेद पुराणों ने भी बखानी। मन का धीर कभी नहीं डोले, दुर्गे माँ। मन का धीर कभी नहीं डोले। अद्भुत जीवन में बल मिलता, तेरी कृपा से जो याचक हो उसका सारा संकट मिटता।